as a result of that, Pakistan was able to escape massive load shedding during those years, and our industry and agriculture was able to come back into life. चीनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में साजगार माहौल, सनत और ज़राअत के शोबे में चीनी सरमायाकारी से बेहतरी आ रही है। दोनों मुल्क तिजारत के बेहतरीन मौके पैदा कर रहे हैं। सी पैक के तहत पाकिस्तान में अरबों की सरमायाकारी हो रही है। वज़ीर आज़म का चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का दो रोज़ा दौरे पर कल चीन जाने का प्रोग्राम। चीनी सदर, हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे बाद PTI लॉन्ग मार्च और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ आज बड़े किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। सिला मुतासरा इलाकों में किसानों के लिए ज़राई और बिलासूद कर्जों की फराहमी का ऐलान भी होगा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 10 अरब रुपए हर जाने का ऐलान। सिकंदर सुल्तान ने मेरी दयानतदारी पर उंगलियां उठाईं। चोरों को खुश करने के लिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग में मेरा नाम लिया गया। हर जाने की रकम अस्पताल में जमा करवाऊंगा। सबको नजर आ रहा है इनकलाब कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चेयरमैन PTI का कामोकी में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करने का फैसला मुअत्तल न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के हल्का NA 95 मियांवाली से ज़िमनी इलेक्शन को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म होगी या नहीं, फैसला 10 नवंबर को होगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज इमरान खान की क़यादत में काफिले अगली मंजिल की जानिब रवादमा। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों का जोश व खरोश दीदनी। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जांबाज खातून रिपोर्टर सुपुर्द खाक सदफ नईम इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर दम तोड़ गई थी। खातून सहाफ़ी की कंटेनर के साथ दौड़ने की वीडियो सामने आ गई। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं की सदफ नईम के घर आमद, वरसा से इजहार तासीर। फॉरेन फंडिंग ने इनकलाब नहीं, अपना खूनी मार्च नामंजूर होने का एतराफ़ कर लिया। अवाम ने 6 माह से इनकलाब नहीं, मुल्की मफाद के सौदे, शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी। अब इक़्तिदार गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। विफाक की वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की तनकीद। जिस शख्स ने दावा किया था कि 3-4 लाख लोग लेकर निकलूंगा इनकलाब के लिए, लॉन्ग मार्च में शामिल करके 3-4 लाख तो नहीं निकल सके, 3-4 हज़ार देख के इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब इसको ये समझ नहीं आती कि मैं किसके पांव पड़ूं और किसके गिरेबान को हाथ डालूं। PTI का रोज 3-4 घंटे का लॉन्ग मार्च। इमरान खान सिर्फ चंद हजार लोग देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। खूनी मार्च पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? लाशों के जरिए इमरान खान का अरमान पूरा नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक लोग समझदार हैं, इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क अगर इस तरह चलता रहा, लुटता रहा, तो 100 साल में भी हम आगे नहीं जा सकते। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो दिन हम ऑलरेडी कोई महीने से ज़्यादा से हम पूरे उसके लिए
मेहनत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रैलीज भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है। कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे, मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी। अवाम भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई। अगर मुल्क कर्जों में ना डबोया होता तो पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन होता। परवेज खटक की मीडिया टॉक। कामुके में लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस का तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत पर SHO सिटी और 5 एहलकार मुअत्तल। तशद्दुद में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की इजाज़त न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर। अदालत इस्लामाबाद इंतजामिया को आज़ादी मार्च की इजाज़त देने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में इस्तदा। PTI लॉन्ग मार्च और मुजव्वज़ा धरने से निपटने की तैयारियां। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। श्रीनगर हाईवे समेत कई अहम रास्ते ब्लॉक करने का प्लान। दस्तूर एवेन्यू पर कंटेनर लगाने वाले हालात की संगीनी से नावाकिफ राना सनाउल्लाह ने अपना सियासी मुर्दा खराब कर लिया। नवंबर तो अहम है ही, पहले 10 दिन भी कम नहीं। मिल बैठे, इलेक्शन का फैसला करें वरना खेल खत्म, पैसा हजम। शेख रशीद। इमरान खान वाकई पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चुके, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। इदारों के सरबराहान ने आकर बता दिया साइफर की कहानी मनखड़त है। मुल्कों की खारिजा पॉलिसी क्या गली मोहल्ले की लड़ाई है। इमरान खान को तोशाखाना से घड़ी चोरी करके बेचते हुए पकड़े गए। मुस्तफा कमाल की तनकीद। तौहीन अदालत केस इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को करवाई गई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार। पीटे रहनुमाओं ने मेरी तरफ से जो बात की उसका इल्म नहीं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने जवाब जमा करवा दिया। तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक मोहलत मांग ली। ममनुआ फंडिंग केस और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मुकदमा। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी कर दी। चेयरमैन PTI की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। NA 45 कुरम में ज़िम्नी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। इमरान खान 20,748 वोट लेकर कामयाब। JUIF के मलिक जमील अहमद का 12,718 वोटों के साथ दूसरा नंबर। कुरम के ज़िमनी इलेक्शन में नजर आ गया कौम हर इलाके में अपने कप्तान के साथ खड़ी है। कब तक अवाम के फैसले के सामने ताकत के इस्तेमाल से खड़े रहोगे। PTI रहनुमा असद उमर। कुरम ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने 13 जमाती इत्तेहाद को औकात याद दिला दी। काबिज इम्पोर्टेड सरकार के दिन गिने जा चुके। कौम की माशी बदहाली के जिम्मेदारों को अब जाना होगा। हकीकी आज़ादी का काफिला मंजिल की जानिब रवां दवा है। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात बतौर मेंबर कौमी असम्बली वजीर आजम थे। सेनेटर मुंतखब होने के बाद नाअहली रेफरेंस का जवाज नहीं बनता। सादिक सिंजुरानी की रूलिंग। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नवी इक्तिसादी जायजा पर बातचीत शेड्यूल। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद आयद की जा सकती है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। चढ़ाई के बाद फिर पसपाई। अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 72 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 227 रुपये का हो गया।
डेंगू का फैलाव सिंध में मजीद 196 केसेस रिपोर्ट। कराची में 24 घंटे के दौरान 131 अफराद में मुहलिक वायरस की तस्दीक। पंजाब में भी 146 नए मरीज सामने आ गए।